विश्वास, बेटे और बेटियां जहां से भी जुड़े हैं, हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से, जिस भी कंट्री से जुड़े, मैं सभी का अपने दिल की गहराई से मैं नम्रता के साथ, दीनता के साथ सभी को मैं सलाम जय मसीह करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आप इस वचन को सुनते सुनते अगर यकीन करते हैं तो सुनते सुनते आपके जीवन में कोई भी परेशानी होगी, कोई भी समस्या होगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप इसी वक्त चंगाई को रिसीव करेंगे। कलाम कहता है हागे 2:19 में, परंतु आज के दिन, कल परसों तरसों लिखा था, परंतु आज के दिन यानी अभी इसी वक्त मैं तुझको आशीष देता रहूंगा। तो जब आप सुनेंगे मन से, दिल की गहराई से, सच बता रहा हूँ, इसी वक्त, आज इसी वक्त तुम चंगाई को रिसीव करोगे। मुस्कुराते हुए हर एक वचन को कबूल करें। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कुलसियों के नाम और उस प्रेरित की पत्री, कुलसियों के नाम पौलुस की पत्री एशिया माइनर के कुलस्से नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई थी। गौर फरमाइएगा, ये सब जगह के नाम है। जैसे हमारे इंडिया में नाना प्रकार के नाम है, जाएगा सुन के, उसी तरह कंट्रियों में जो भी जगहों के नाम है अलग अलग। जो इफियुस नगर के पूर्व में स्थित था, इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी। गौर फरमाएगा, पौलुस ने नहीं की थी इस कलीसिया की, यानी कुलसियों की। कलाम में हम देखते हैं लिखा है कि यह मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। गौर फरमाना, 2 का 4 और 5 का पद में वर्णन कर रहा हूं। यह मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें, कोई मनुष्य कोई में बहुत सारे आ गए, कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाला बातों से धोखा न दे। बातें कई तरह की होती है, मीठी, कड़वी, बहुत मीठी। याद रखिएगा, मीठी, थोड़ी मीठी, बहुत मीठी, और जो बहुत मीठी होती है वो नुकसान देने वाली होती है। हालेलुया। इसीलिए पहचानने की ताकत तुम्हें खुदा ने दी है, आत्मा की ताकत दी है। तुम्हें पहचान इस बात का हो जाएगा, कौन इस तरह कैसे बात करता है, किस तरह करती है, तुम्हें कैसे अमल करना है और कैसे चलना है, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम आत्मा में हो तो आत्मिक बातों को ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि प्रभु तुमसे क्या बताना चाहता। यदि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं, गौर फरमाना, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं। हाथों को उठा के बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, बच के रहना, तुम्हें कोई धोखा ना दे। लेकिन सुन मेरी बात, अगर तू मुझे रिसीव करता है, तो मेरे बताए हुए नियम पर चलता है, चलती है, तो याद रहे मैं हमेशा तुम्हारे निकट हूं, तुम्हारे पास हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमेशा तुम्हारे पास हूं। और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे
विश्वास को जो मसीह में है हृदय से देख कर प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रसन्न हूँ। कैसे? दुआएं हो रही है, कलाम हो रहा है, तुम उधर बातें कर रहे हो, तुम उधर बातें कर रहे हो, तुम्हारा निगाह कहीं और है, दिमाग कहीं और है, तो तुम इसी में लगे लगे रहोगे। लेकिन जो मन से, दिमाग से, दिल से केवल बात को सुन रहा है, वचन को, कलाम को, उसके लिए परमेश्वर इन बातों को पेश कर रहा है। उनके लिए आशीष है, उनके लिए नहीं है। वचन पे दिमाग सामने है और सोच कुछ और रहा है। नहीं, आपने सारा दिमाग परमेश्वर की तरफ रखना है। मेरे अजीज खुदाबंद के लोगों, कौन कैसे रहता है, करता है, ना देखो, ना सीखो। आप प्रभु के जन हो और परमेश्वर के कलाम को फॉलो करो, जो परमेश्वर तुमसे करवाना चाहता है, जो प्रभु तुम्हारे जीवन में करना चाहता है, उसको रिसीव करो। कौन क्या करता है, कैसे करता है, उन बातों में मना जाओ। हर एक इंसान को अलग अलग कुवत और ताकत, आत्मिक, परमेश्वर ने सबको अलग अलग सेवा दिया है। करना प्रभु की सेवा है, लेकिन अलग अलग वरदान सबको मिला है। उनमें से आप लोग हो। आप लोगों ने इस बात को सोचना है कि परमेश्वर मुझसे क्या काम लेना चाहता है और मैं क्या करूं। यहाँ पे ऐसा कलाम पेश करता है। 3 का 1 पद ध्यान से सुने आप। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने क्या कह रहा है कलाम, दोबारा सुने। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। याद रखिएगा, इससे पहले हमारी जीवन जो थी मृत्यु की तरह थी। अब आप सोचेंगे मैं तो अभी पैदा हुआ रे, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 20 साल पहले, कहाँ की बातें हो रही है। आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी ना, उन पीढ़ियों में से ही आप आए। और प्रभु ने जो जान दी, हदीसा जो सूली पे चढ़ा, वो आपके लिए, हमारे लिए चढ़ा। गौर फरमाना, तब जाके तुम निजात पाए हो, तुम आजाद हुए हो, आज आजादी से घूम रहे हो, है ना। हर एक चीज को रिसीव कर रहे हो, हर एक खुशियों को रिसीव कर रहे हो। ये किसकी देन है? ये यीशु की देन है। उसकी वजह से आप आजाद हो और खुश हो। यहाँ पे कलाम कहता है, जहां मसीह विद्यमान है और खुदावन के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया, कहाँ बैठा है? दाहिने ओर, दाहिने ओर, परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, वही खुदावंत है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं खुदावंत हूं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है ना, वो अपनी ताकत की आजमाइश नहीं करता। जिनके पास ताकत नहीं होती, वो खूब ज्यादा फड़फड़ा के मार दूंगा, काट दूंगा, पीट दूंगा, कत्ल कर दूंगा। लेकिन जिनके पास होता है, वो आजमाइश नहीं करते। जिनके पास दौलतें बहुत है, वो आजमाइश नहीं करते। जो जमीन से मजबूत है। जिनके पास अचानक दौलत आ गया, जिनके पास दौलत ही नहीं है, उनके पास तो बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे खुदावंत की बातें हो रही है। वो जिंदा खुदा जिसने पूरे जहान, पूरे दुनिया को बनाया, उसने कभी आजमाइश नहीं किया। उसने ये नहीं बताया कि मैं खुदावंत हूँ। वो अपना करता रहा, करता रहा, करता रहा। कहता है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, पृथ्वी के नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट।
इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात क्या? 5 पद देखिएगा। अर्थात क्या? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट काम, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर सारी बातें जो है मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। इसलिए इन चीजों से हमेशा बचे रहे, हमेशा बचे रहे, क्योंकि परमेश्वर खुदावन वहां से सब कुछ देखता है। तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, तुम क्या करते हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या करती हो, तुम क्या करना चाहती हो, सब कुछ जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानता है आपके बारे में। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे कलाम कहता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो बार बार मैं बयान करता है और बार बार मैं इस बात के लिए कहता भी हूँ। वो इसी प्रकार कहता है। क्या कहता है? ध्यान से सुने। यहाँ पे एक ही बात कहता है, शायद हमने कुछ क्या पूरा लक्षण हमारे अंदर है, कलाम में भी बयान करता है। हम देखते हैं 3 के 9 पद 10 में कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्लियर लफ्जों में पेश करता है और कहता क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब परमेश्वर में आए, प्रभु के करीब आए और जब परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर लिया, तुम्हें निजात दे दिया, तुम्हें आजाद कर दिया, तो इसी बात के लिए कहता है, साफ लफ्जों में कहता है कि मेरी बात को सुनो मेरे बेटे और बेटियों, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हालेलुया। याद रहे, झूठ तो बोल जाओगे, फिर आगे भी बोलना पड़ेगा, फिर आगे भी बोलना पड़ेगा, फिर आगे भी बोलना पड़ेगा। इससे बढ़िया फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है ना। इससे बड़े तुम झूठ ही ना बोलो, झूठ बोलने की कोशिश ही मत करो। तो जब झूठ नहीं बोलोगे फर्स्ट स्टेज पे, तो हमेशा सच ही बोलते रहोगे, क्योंकि कलाम में साफ सुथरे कहता है 3 का 9 पद आप जाके देखे, उसमें लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई मुकद्दस कलाम में आगे बढ़ते चला रहा हूँ और हर में लगभग हम पा रहे हैं झूठ मत बोलो। हालेलुया। झूठ मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व का पहन लिया है। हालेलुया। आपने अपने जिंदगी में जब प्रभु को रिसीव करते हो और जब बपतिस्मा लेते हो, तो आप अपनी पुरानी जिंदगी को फिनिश कर देते हो, अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाओ। तुमने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। आज जब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है और पुरानी बातों में जाते हो, तो तुम्हारा रहना बेरहना बराबर है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए चुपचाप जिधर की तरफ चल रहे हो उधर ही चलते चले जाओ। कम से कम एक तरफ तो मेडल पालो। हालेलुया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हालेलुया। इसलिए नाव पे जब बैठते हो तो ना इधर जाते हो ना इधर जाते हो, ना उधर जाते हो ना पीछे जाते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, मजे लेते रहते हो, फोटो खींचते रहते हो, है ना, कि कहीं गिरूंगा तो डूब जाऊंगा, है ना, परेशान हो जाऊंगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, मोबाइल खराब हो जाएगा। उसी तरह जब प्रभु में चल रहे हो तो सीधे चलते जाओ ना, तुम्हें अलग पलट देखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। किसी से झूठ ना बोलो, बोलने की तो कोशिश ही मत करो, कुछ भी हो जाए, पर झूठ मत बोलो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हम देखते हैं इंसान अपनी कमी को नहीं देखता है, गौर फरमाना, उसके अंदर लाख कमियां हो पर अपनी कमी को नहीं देखेगा, लेकिन परंतु दूसरों की कमी को पूरा देखता है, किसके अंदर क्या कमी है उसको देखने की पूरी कोशिश करता है। हालेलुया। अपने अंदर नहीं
देखेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा हमेशा आगे बढ़ बढ़ के कोशिश करता है कि मैं सुनूं, मैं देखूं। अगर किसी के घर में कोई बात हो गई, कोई लड़ाई हो, तो बड़ा मजा आता सुनने, फला के घर में लड़ाई हो गई, किसी की बहन बेटी किसी बेटे की कोई बात हो गई, बड़ा मजा आता है, फला की बेटी के साथ ऐसा हो गया, फला के बेटे के साथ ऐसा हो गया। अन्य जातियों की बातें हैं, और ये जो बाइबल का मुकद्दस कलाम है, ये सभी जातियों के लिए बातें करता है, सभी लोगों के लिए कहता है। ये कहता है, गौर फरमाना, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीधे सीधे बयान करता है और कहता है कि 3 का जो पद है 12 इसमें पेश करता है, कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, धारण करो, रिसीव करो, रिसीव, हालेलुया, रिसीव करो। अरे भाई, पपीते के पेड़ से पपीता ही तो खाओगे, आम थोड़ी खाओगे। आम के पेड़ से संतरे थोड़ी पाओगे, आम ही ना पाओगे। उसी तरह तुम जीसस को फॉलो करते हो और जब ईसा को फॉलो करते हो, मसीहत में चलते हो, तो मसीह की बात को तो मानोगे ना। क्या मानते हो? उसी पे ना फॉलो करोगे, उसी पे ना चलोगे, और उसी पे आपको चलना भी है। नहीं चलते हो तो मत चलो, क्या फर्क पड़ने वाला परमेश्वर को। लेकिन जब तुम उसमें फॉलो करते हो तो सीधे कलाम में कहता है, तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया, तुम मेरे वचन को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। जाहिर सी बात, कलाम इस प्रकार कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, गौर फरमाना, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, समझ में आ रहा है? आपने किसी को अपनी आंखों से देख लिया, कारण तो आपको मिल गया, अब आप आके लगे चिल्लाने, पटाख पटाख बोलने लगे, बेइज्जत करने लगे। यहाँ पे कलाम क्या कहता है? खास तौर पे ये कलाम सभी के लिए, गौर फरमाना, मैंने कहा केवल मसीह के लिए नहीं है, लेकिन जो मसीह में है वो नई सृष्टि, नई रचना है। लेकिन इस बात को फॉलो करते हुए, उन आधारों को फॉलो करते हुए, ये कलाम क्या कहता है, आपने कैसे रहना है? कहता है कि यदि किसी का किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, यानी कि बर्दाश्त कर लो। अगर आपने किसी की कोई बुराई सुन ली, किसी की कोई बात देख ली, या किसी के घर में कोई ऐसा मैटर हो गया, तो शांत हो जाओ, अपने जुबान पे ताला लगा लो, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ? क्योंकि वचन कह रहा है शांत हो जाओ, सह लो, बर्दाश्त कर लो, ओपन न करो। ये वचन कह रहा है। अब आप वचन से हटके जीना चाहते तो जी लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वचन के तहत अगर चलते हो तो आपकी जिंदगी ब्लेसिंग से भर जाती है। हालेलुया, आप कितनी की दौलत से भर जाती हो, वो कोई समझ नहीं पाएगा। और सच बता रहा हूँ, उसका भेद ना हर आदमी समझ नहीं पाता है। हर आदमी समझ नहीं पाता है कि वो किससे क्या चाहता है। जितने प्रभु में आगे चलोगे, जितने खुदाबंद में लीन होने की कोशिश करोगे, उतना ही शैतान आपके पीछे पीछे चलेगा, हमेशा आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब आप खुदाबंद के वचन को फॉलो करोगे, उस पे चलोगे, तो वो दूर भागेगा, आपसे दूर चला जाएगा। और कभी भी किसी भी धर्म के लोगों का अपमान मत करो, कभी किसी की बेइज्जती मत करो। आज तुम मूर्ति पूजा कर रहे थे, आधी उम्र खत्म हो गई, आधी उम्र बाद प्रभु में आ गए। ध्यान से सुनना, आके तुम उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। नहीं रे नहीं, तू आया तो अपना काम करना, उसको बुरा करने की क्या जरूरत है? तू अपना काम कर। वो शायद तू तेरा देख ही देखा, तेरे जो आचरण है, तेरे जो कर्म है, तेरा जो व्यवहार है, शायद हो सकता है कि तेरे अंदर खुद बदलाव आए, तो वो देख के वो भी बदल जाए। हालेलुया, वो भी बदल जाए। पर किसी के लिए बुरा मत कहो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हर इंसान जितने दुनिया में है, सबको खुदाबंद ने बनाया है, सबको खुदा ने रचा है और तैयार किया है। इसलिए हम किसी की बुराई ना करें, किसी के बारे में टिप्पणी ना करें। आपको जो काम मिला, आप अपने कौओं के झुंड में हो तो कौओं के झुंड में चलो, किसी की बुराई ना करो, अपने काम से काम रखो। हालेलुया। यहाँ पे कलाम कहता है साफ लफ्जों में कहता है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
हालेलुया। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम क्षमा क्या करते हैं? अपने मन में रख लेते हैं, लेकिन सोए रहेंगे, बचे रहेंगे, उठेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, इनसे उनसे कहेंगे, वो सब बेकार आपकी जिंदगी। आप मसीहत में हो ही नहीं, इसका मतलब आप मसीहत को जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। अगर मसीहत को जानते हो तो बताया था ना कि जैसे सूरज निकलने वाला है उससे पहले ही फिनिश, सब कुछ भूल जाओ, खत्म कर दो, तुमसे किससे क्या बातें हुई थी, कोई गलती किसी से हो गई, क्षमा को तो माफ कर दो, क्योंकि माफ तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद ने भी तुम्हारी गलतियों को माफ किया। जब उसने माफ किया तो तुम्हें भी तो माफ करना है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है एक दूसरे का अपराध क्षमा करो जैसे खुदावंद ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उनके अपराधों को भी क्षमा करो। आज जो पहले क्षमा करता है बहुत आशीष का भागी होता है। गौर फरमाना, जो झुकना जानता है वो बहुत ज्यादा आशीषों का भागी होता है। जो सबसे पहले झुकना जानता है, जो सबसे पहले सलाम करना जानता है, जो सबसे पहले खिदमत के लिए झुकता है, वो बहुत आशीष का भागी होता है। सच बता रहा हूँ, यकीन करना अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं तो। हमेशा झुकना सीखो, हमेशा झुकना सीखो। जितना झुकोगे आशीषों को रिसीव करते चले जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं पॉइंट की बात करना चाहता हूँ, उदाहरण के टी पे जाना चाहता हूँ। जितने लोगों को आप ऊपर बढ़ते हुए देखे हो ना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, उनको झुकते हुए देखोगे, झुक के रहते हमेशा। आए बहुत बड़े, लेकिन उनका हमेशा झुकना देखोगे। उनके अंदर तैस बिल्कुल नहीं देखोगे। आज जिनके अंदर तैस है उनके पास कुछ भी नहीं, खा के फिल्टर है, कुछ भी नहीं है, मल्ली पर तैस। इसीलिए जो भी वचन कहता है बड़ा तौल के बोलता है, कहता है झुकना सीखो, एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कुर्सियों के नाम पौलुस की पत्री में इस प्रकार पेश करता है, जो कि हमेशा शैतान जो है उन दोनों के बीच में हमेशा काम करता है। शैतान उन दोनों के बीच इतना काम करता है, कभी मोहब्बत से थी, 1 घंटे बाद वो थी में लड़ाई हो जाती है। कैसे होता है? शैतान करवाता है, और कोई नहीं करवाता है। भले घर में नल से लड़वा दे, ससुर से लड़वा दे, सास से लड़वा दे, पड़ोसी से लड़वा दे, मेरी बात समझ रहे हो ना, किसी और से लड़वा दे, लेकिन ये काम कौन करता है? शैतान करता है। इसलिए आपने समझदारी से काम लेना है। कभी लड़ने की कोशिश तो करना ही नहीं है, और हमेशा पति अपने पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ हमेशा मिलके और मोहब्बत के साथ रहे। जिन घरों में पति पत्नी मोहब्बत से नहीं रहते, यकीन करना उनकी बरकत चली जाती है, उनकी आशीष से खत्म हो जाती है। 3 का 18 पद आप लोग देख सकते हैं। किस प्रकार कहता है, हे पत्नियों, हे पत्नियों, हालेलुया, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। पति बड़े खुश हो रहे हैं, देखिएगा कलाम सुनते पति तभी खुश हो रहे हैं कि आज का वचन भी सब सामने बोला, आज मेरी पत्नी जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, आज एकदम अधीन रहेगी, मेरे प्रति रहेगी। लेकिन कहता है पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। यानी कि प्रभु की बातों को मानते हुए अपने पति से, पत्नी से प्यार मोहब्बत से हमेशा लगे रहो। हमेशा एक दूसरे की बातों को सह लो, एक दूसरे की बातों को मानो। वो प्यार, बाहर वाला प्यार तो बाद में है, जिससे आपने प्यार मोहब्बत दिखाना है। पहले अपने घर में मोहब्बत से पेश आओ, अपने पत्नी के साथ, पत्नी अपने पति के साथ अच्छी तरह पेश आए। यहाँ पे कहता है पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। यहाँ पे पति को तो बोल दिया, पत्नियों को तो बोल दिया, अब यहाँ पति के लिए 3 का 19 पद कहता है। ताकि पता क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि तुम बेटा बहुत खुश हो गए। पत्नियों के बारे में बोला तुम कितने मगन हो गए, लेकिन सुनो बेटा तुम्हारे लिए भी क्या कहता, हे पतियों, हालेलुया, पत्नियों अपना हाथ उठाओ, बोलो हे पतियों, हालेलुया, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो।
हालेलुया। अधिक तो छोड़ो, प्रेम की बात कर रहा है। क्योंकि पत्नियों को प्रेम चाहिए, उनको दौलत तो नहीं चाहिए, उनको प्रेम चाहिए कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, मुझसे मेरे साथ प्रेम से रहे। हालेलुया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हाथों उठा के बोले हालेलुया। उनसे कठोरता न करो। कितने प्यार से कलाम लिखा, पति भी खुश, पत्नी भी खुश। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। हो दोनों खुश हो जाओ। कोई नाराज मत हो कि हमने पत्नी के लिए बोला, पति पत्नी दोनों को बुला रहे बाबा, इसलिए दोनों कलाम लिखा मैंने। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। बाइबल का मुकद्दस कलाम बहुत गहराई बातों को बताता है, अंदर अंदर की बातों को पेश करता है। बस हमारे समझने की बात है, हम किस तरह, किस अंदाज में, किस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं। आज हम अच्छे अंदाज में फॉलो करते हैं, समझते हैं, हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में बरकतें शुरू हो जाती है। अपनी आंखों को बंद धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमान। तो जिंदा खुदा है, तो जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर मालिक हकीक है, तो रब्बिल आलमीन है मेरे मां, तू हमारा रब है, तू मालिक हकीक है, तू हमारा मालिक है। तूने पूरी दुनिया पूरी कायनात को बनाया, हमारा और मुकम्मल किया खुदा बाप आसमानी। मैं तेरे करीब आते हुए, मैं इस वक्त इस पीएसके प्रेयर टावर में जितने लोग ऑनलाइन चर्च में जुड़े हैं खुदावन, हर दिन की तरह खुदा बाप आसमानी, मैं उन सभी को तेरे हवाले करता हूँ, तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदावन। और मैं कहता हूँ सबसे पहले तो तेरे वचन जो है इनके जिंदगी में काम करे। जितने लोग मन से, दिल की गहराई तेरे वचन को सुन रहे हैं, निकल रहे हैं मेरे खुदावन, इसी वक्त उनके जीवन में काम होना शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी वक्त उनको प्लेस कर दे मेरे मौला। और ऐसे तमाम बेटी बहनें और बेटियां जो औलाद के लिए परेशान है मेरे खुदावन, आज 12 दिन पूरा हुआ खुदा बाप आसमानी, मैं कहता हूं मेरे मौला, ऐसे तमाम जो बेटे बेटियां जो औलाद के लिए परेशान है प्रभु, बहुत परेशान है मेरे मौला, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है खुदा बाप आसमानी। मैं तुझसे दुआ करता हूँ, उनकी गोद भर दे मेरे मौला, उनकी गोद भर दे, क्योंकि तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तू तो मुर्दों को जिंदा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तू तो समुद्र के 2 हिस्सों में बांट देता है मेरे मौला। हालेलुया। मैं उस खुदावंत की बात कर रहा हूँ, तो वो खुदावन है कि तूने मौत को हरा दिया। हालेलुया। और मुर्दों में से जिंदा हो गया तीसरे दिन। हालेलुया। और हमारे बीच में रहा और फिर तू उठा लिया गया और दाहिने तरफ तू सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। ये खुदावन, मैं उस खुदावन की बात कर रहा हूँ। मैं उस खुदावन से मैं गुजारिश करता हूँ, फरियाद करता हूँ कि जो बहनें, फिर कहता हूँ, जो औलाद के लिए परेशान है प्रभु, शैतान के जीवन में काम कर रहा है, मैं उन सारे बंधन को तोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ उनके जीवन में बड़ी आशीष और बरकत हो, बेशुमार आशीष हो। ऑल ब्लेसिंग, ऑल लाइफ, ऑल प्रॉब्लम रिमूव फॉर लाइफ ओनली नेम फॉर जीसस क्राइस्ट। मैं कहता हूँ खुदावन, तेरे लहू को लगाता हूँ खुदा बाप आसमानी, ऐसे बहनों बेटियों को आशीष दे दे मेरे मौला। 2025 में उनको आशीषों से भर दे इन द नेम ऑफ जीसस होली। और मैं कहता हूँ प्रभु, उनके जीवन में 2025 और खुदा बाप 2026 उनकी जिंदगी के लिए बड़ी ब्लेसिंग का साल बन के आने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं दुआ करता हूँ। ऐसे माँ बाप जिनके बेटे और बेटियां कुंवारे बैठे हैं प्रभु शादियों के लिए, जिनको कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखता प्रभु, करे क्या, उनके लिए इंतजाम कर दे मेरे मौला। धनों का भी इंतजाम कर दे और बेटे बेटियों का भी इंतजाम कर दे मेरे मौला। तू जिंदा खुदा है। ऐसे तमाम जो लोग अपने मकान को लेके परेशान है, अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने रोजी रोजगार को लेके परेशान, घर में बीमारियों को लेके परेशान है, तमाम पैसे खर्च करके थक गए हैं प्रभु,
आमदनी तो प्रभु वही है लोगों की जो तूने बांध रखा प्रभु, लेकिन शैतान बहुत सारी हरकतें करता है उनकी जिंदगी में ताकि वो परेशान हो जाए, वो हटे यहाँ से। प्रभु मैं कहता हूँ उनकी जिंदगी से शैतान की हर एक ताकत दूर हो जाए, फिनिश हो जाए। मैं फिनिश करता हूँ उनके जिंदगी से, रिमूव करता हूँ, रिमूव पैरालाइज बनी नेम फॉर जीसस क्राइस्ट। उनके जिंदगी को आशीष देता हूँ मैं, उनके घरों में उनके खत्ते हमेशा भरे रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोर्ट कचहरी के केस है प्रभु लोगों के, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ 2024 उनके लिए निजात का साल हो मेरे मौला। 2025 में वो एक नई जिंदगी जीने लगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा, मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा, मेरी दुआओं को कबूल अता फरमा। ऐसे पति पत्नी जो आपस में अनबन है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बवाल है, मैं उनकी जिंदगी से उन झगड़ों को, उन लड़ाइयों को फिनिश करता हूँ। मैं कहता प्रभु उनमें बहुत सारा मोहब्बत होने पाए मेरे खुदा बाप, उनके जीवन में कोई भी शैतान की ताकत काम न करने पाए। पत्नी पति के अधीन रहे पिता, और पति पत्नियों से ढेर सारा प्रेम करने पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मेरी दुआओं को सुना, कबूल किया। हम दुआ करते खुदा यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से, नॉट फॉर इतने तलादा हम चार बचिता समा तमनमनी फॉर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरत के नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।